प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। 8वीं क्लास में संस्कृत में हमने आज 8वां लेसन करवाना है। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से काम कभी भी पूरा नहीं होता है। देखो बेटे, ध्यान से देख लो इस पाठ का सरलार्थ। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात्, एक नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहता था। अब एकस्मात् नगरात्, अब एकस्मात् में भी पंचमी विभक्ति है और नगरात् में भी पंचमी विभक्ति है। अब विशेषण क्या होगा? एकस्मात् विशेषण है और नगरात् क्या विशेष्य है। दूसरी बात, बही के योग में पंचमी विभक्ति होता है। आपने जब कारक में पढ़े हो तो बही योग पंचमी। अब बही कारण है जिससे कारण से नगरात् में पंचमी लगा हुआ है। अनेके भक्ता तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्रयन्ति स्म। अनेक भक्त, बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आकर तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्र्य स्म, उसे अपने घर आने के लिए निमंत्रण देते थे। आमंत्रयन्ति स्म में स्म लगाने से क्या होता है कि वो आपका लंग लकार बन जाता है। अब इसमें देखिए पद परिचय में आ उपसर्ग है, गम धातु और लप प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? आगत्य। आ उपसर्ग गम धातु तुमुन प्रत्यय, तो आगंतुम। एकदा एक दर्शनार्थी, एक बार एक दर्शनार्थिक नागरिक जो उनको देखने के लिए आते थे, उनमें नागरिक रात्रि भोजाय, रात्रि भोजन के लिए तम महात्मनम प्रार्थयत, उस महात्मा को से प्रार्थना किया। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान, महात्मा विठोबा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ देखो स्वीकृतवान में कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। स्वीकृत प्लस कत्वतु, स्वीकृतवान स्वीकार कर लिया। स यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, वह जब भोजन के लिए उसके घर गए। स कपाटम आवृत्य, वह दरवाज़ा बंद कर, कपाटम दरवाज़ा आवृत्य बंद कर, कुत्रचित गता आसीत कहीं गया हुआ था। महात्मा विठोबा भोजनम बिना, महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही कुटीरम प्रत्यागच्छत, अपने कुटीर की ओर आ गया। बेटे इसमें देखो पद परिचय में बिना योगे द्वितीय विभक्ति होती है कि भोजनम बिना, अब बिना कारक कारण है और भोजनम आपको उसमें द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। प्रत्यागच्छत प्रति प्लस अगच्छत, इसमें संधि विच्छेद है, प्रति प्लस अगच्छत। रात्रो च बुभुक्षिता एवं अतिष्ठत, और रात में भूखा ही रह गया। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद। अनंतरम योगे पंचमी विभक्ति, इसलिए कुछ समय के बाद। सह एवं नागरिक, वही नागरिक, महात्मनम पुनः भोजनाय निमंत्रितवान, महात्मा को पुनः मन फिर से भोजन के लिए आमंत्रित किया, उसको निमंत्रण दिया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान, महात्मा समय के अनुसार उसके घर चले गए। अब गम धातु है, यहाँ भी कत्वतु प्रत्यय गतवान में। समय के अनुसार, यथा समय, समयानुसार, समय के अनुसार उसके घर चले गए। परंतु स नागरिक, लेकिन वह नागरिक गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्न आसीत्, गृह में घर में किसी कार्य में मग्न था, लगा हुआ था। अतिथि आगमन से सूचना प्राप्य, अतिथि के आने की सूचना प्राप्त कर भी स बही न आगता, हुआ बाहर नहीं आया। अब देखो ये प्राप्य में प्र उपसर्ग है, आप धातु और लप प्रत्यय है। अब इसको पद परिचय ध्यान रखना है, प्र उपसर्ग आप धातु और लप प्रत्यय, इसका मतलब प्राप्य। अतिथि के आने की सूचना प्राप्त कर भी वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, कुछ समय प्रतीक्षा करके महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत, महात्मा अपनी कुटिया में आ गया। प्यारे बच्चों, आज मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि आप देखना इसमें
जो सरलार्थ है आप उसको अपने कॉपी में लिखना है, और जो मैंने संधि विच्छेद पद परिचय जो बताए हैं उसको भी अच्छे से ध्यान से कर लेना। इसका वर्ड मीनिंग है उसको भी याद कर लेना। तो अगले भाग में कल कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।